हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त्येवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चंतकस्य मरभृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश मंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल मन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन हनुमंतलाल जी महाराज भगवती कवकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत करने वाले भ्रमर भाव हरिपद रस रसिक श्रद्धालुगण देवी बड़ी सुंदर चर्चा सुंदरकांड की। सुंदरकांड तो मैंने कई बार कहा है जो हमारे जीवन को सुंदर बना दे, हमारे भविष्य को सुंदर बना दे, हमारे स्वरूप को सुंदर बना दे, हमारे चरित्र को सुंदर बना दे, हमारे चित्र को सुंदर बना दे, हमारे भविष्य को सुंदर लोक परलोक सब कुछ सुंदर बना दे, वो सुंदरकांड है। भगवती सीता हनुमान जी महाराज दोनों आमने सामने। सीता जी के कुछ प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया हनुमान जी ने। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई परम लघु ब्याल। हे माता, मैं शाखा मृग हूं। शाखा मृग में कहां बल कहां बुद्धि, पर मेरे द्वारा ये जो चमत्कारिक कार्य हुए इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं मैया। ये तो प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई परम, भगवान का प्रताप है। राम प्रताप जिस पर हो जाए तो मशक भी गरुण को हरा सकता है, एक पोखरा भी समुद्र को निगल सकता है, एक घड़ा भी समुद्र को निगल सकता है, और निगला। कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोख्यव सुजस सकल संसारा। ये किसके बल पर हुआ? बोले राम नाम के बल पर ही हुआ। तो माता ये भगवान का प्रताप है। यह निरभिमानता की, यह शालीनता की, यह शुद्ध स्वच्छ अंतःकरण की वाणी सुनकर अम्बा सीता का हृदय गदगद हो गया। हरे मन संतोष
सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी की वाणी ही ऐसी है, एक बार कान में पड़ती है तो फिर कान हटते ही नहीं। पहला अक्षर जब बोलना शुरू किया हनुमान जी ने, तभी से सीता जी ऐसे लुप्त हो गई उनकी वाणी के ऊपर, जैसे शहद के भरे हुए छत्ते को देखकर मधुमक्खी हमेशा लुप्त रहती है, उससे अलग होना नहीं चाहती। श्रवण मार्ग में मानो अमृत की ढरकी हनुमान जी डाल रहे हैं। पहला शब्द सुना तभी से लागी सुनए श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुहाई, लागी सुनए श्रवण मन लाई। कान और मन दोनों बिल्कुल एकाग्र हो गए भगवान की कथा में। जैसे वीणा की ध्वनि सुनकर मृग झूम उठता है, वैसे मानो सीता रूपी मृगी भगवत कथा रूपी वीणा की ध्वनि सुनकर के बिल्कुल उसके वशवर्तिनी हो गई। आगे सीता जी ने कहा भी, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तो और कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। तो किशोरी जी महारानी पूर्ण रूपेण हनुमान जी के प्रति विश्वस्त हो गई। एक तो निरभिमानिता की वाणी है, शील भरा हुआ है वाणी में, शालीनता भरी हुई है और सत्य भरा हुआ है। इतना बड़ा पुरुषार्थ करके जो आएगा, 100 योजन के समुद्र को क्षण भर में लांग कर आएगा, सिंहिका जैसी राक्षसी को मार करके आएगा। महाराज बड़ी बड़ी बातें उसकी सुनने लगो तो क्या बात है, मैंने ये किया वो किया वो किया, पर ना ना ना, प्रभु प्रताप थे गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हनुमान जी की वाणी ऐसी है जिसमें भक्ति है, प्रताप है, तेज है और बल है। 4 भागों में हनुमान जी का पूरा भाषण विभक्त है। ये 4 भाग क्या कौन कौन है? बोले, मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बल खानी। एक तो हनुमान जी के इस वाणी में भक्ति है, दूसरे प्रताप है, तीसरे तेज है और चौथे बल है। भक्ति कैसे है? बोले, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, अरे उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सोनी मन मम बचन तजहु कदरा। ये भक्ति है। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। हृदय में धैर्य धारण करके सेवक सुखदाता भगवान श्री राम का भजन किया जाए। आप तो सेवकनी है ही भगवान की, पाय पलोटी ही निस दिन दासी, सब निस दासी। निज गृह कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। तो भगवान श्री राम अपने दास पर बड़ा प्रेम करते हैं। तो मैया, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, अपने सेवक को सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि सेवक के भाग्य में सुख नहीं रहता न। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को सुख नहीं मिल रहता, सबते सेवक धर्म कठोरा। पर वाह वाह वाह, यहां मानो हनुमान जी कहते हैं, अरे जीवात्मा, अगर सेवक बनकर भी सुख लेना है तो राम का सेवक बन। राम का सेवक बन जाने के बाद दुख उसका स्पर्श ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं सुख के मूल है, सुख के सागर है।
और ये बताओ, अमृत सरोवर के किनारे रह करके कोई अभागा प्यासा रहेगा क्या? आनंद सिंधु बह रहा फिर भी उदास है, अरे अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। सुखी मीन जे नीर यगाधा, जिमि हरि शरण न ये कौआधा। तो हमारे भगवान सेवक को सुख दिया करते हैं, इसलिए राम के बन जाओ। जगत के बनोगे तो जगत दुख देगा, राम के बनोगे तो त्यों काल में सुख ही मिलेगा। तो सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उरयान हूँ रघुपति प्रभुताई, सोनी मम बचन तजहु कतुराई। तो ये हनुमान जी ने भगति प्रताप तेज बल सानी, ये हनुमान जी ने भक्ति बताया। हनुमान जी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। प्रताप अभी अभी तो बोले, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। या राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। सूर्य नारायण का प्रताप ही है कि उनकी किरणें जब जगत धरती तल का चुंबन करती हैं तो जगत से अंधकार का समूल विनाश हो जाता है। पूरी प्रताप रहे तिहु लोका, ये सूर्य नारायण का प्रभाव है। उया भानु बिनु श्रम तम नासा, तो राम बाण रवि विय जान की, तम बरूथ कह जात धान की। ये प्रताप है भगवान का। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल, ये भगवान का प्रताप है। अब तेज बोले, निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जरई निशाचर जानु। तेज कृशानु को कहते हैं, अग्नि को तेज कहते हैं। तो निशिचर निकर पतंग सम, ये निशाचर पतंग है, भगवान का बाण अग्नि के समान तेजवान है, परम दैदेप्यमान तेज है। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। ए हनुमान जी ने भगवान के तेज का परिचय बताया। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा। तो तेज ही मानो कृशानु है, भगवान का बाण कृशानु है, यानी भगवान में तेज भरा है। अब आई बात बल की, भगति प्रताप तेज बल सानी। तो बल कहाँ है? बोले, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, लेकिन प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही है रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही लई जई है, तिहु पर नार दादी जस गई है। ये बल है भगवान का। उसी बल के बल पर मैं भी यहां उड़ करके आया हूं, और उसी बल के बल पर अब ही मातु मैं जाऊं लवाई। अभी अभी आपको अपने पीठ पर बैठाकर भगवान के शरण में पहुंचा दूंगा मैया, ये बल है। तो भगति प्रताप तेज बल सानी। अब सीता जी ने, वाह वाह, जो सुन करके सीता परम संतुष्ट होंगी, हनुमान जी ने सारे प्रयास कर दिए, सीता के सारे प्रश्नों के समुचित उत्तर दे दिए। उनका पहला प्रश्न रहा, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। तो उसका उत्तर मिला, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। दूसरा प्रश्न हुआ, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। ए हनुमान, मेरे स्वामी बड़े कोमल है,
इतने निष्ठुर कैसे हो गए, कठोर कैसे हुए? उसका उत्तर दिया, जनि जननी जी मानहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। आप कहती हैं कपि के ही हेतु धरी निठुराई। तो ये मैया, उनके मन में तो आप जितना उनसे प्रेम करती हैं, उसने उससे दोगुना प्रेम उनका ज्यादा है। आपसे दूना प्रेम, आपसे डबल प्रेम करते हैं। अब इस चौपाई की विधिवत व्याख्या मैंने पुराने प्रवचनों में इसी सुंदरकांड के सत्र में, जिस दिन यह चौपाई आई रही होगी उस दिन जरूर सुनाया है, 2-3 महीने पहले, करीब करीब 70-72 वाले अंक में आपको मिलेगा। तो दूसरे का उत्तर, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। उसका उत्तर, जनि जननी जी मानहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तीसरा प्रश्न, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। तो उसका उत्तर, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानति प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत, सीता ने पूछा है ना कि कबहु कसुरति करत रघुनायक, क्या कभी भूल भाल के मेरी याद करते हैं? उसका उत्तर कितना प्यारा है, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। धन्य हो, धन्य हो। 24 घंटे मेरा मन ही तुम्हारे पास में है, तो फिर और क्या बताएं माता। फिर पूछा, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखी श्याम मृदु गाता। ये लाला, ये बेटे, वत्स, मेरे लाडले, क्या मेरी ये तरसती आंखें कभी शीतल होंगी? श्यामल मृदुल शरीर प्रभु का देखकर हम तृप्त होंगे? उसका उत्तर है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही है रघुबीरा। यही है तो खूब श्याम मृदु गाता, खूब जी भर के निहार लेना। इधर बचन नयाम नयन भरी बारी, आह नाथ हो निपट विसारी। सीता जी ने कहा, मेरे स्वामी ने मुझे भुला दिया, हनुमान भुला दिया। उसका उत्तर है, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। इस प्रकार से मन संतोष सुनत कपिबा, सारे प्रश्नों का विधिवत उत्तर मिल गया, सारे शंका का निरसन हो गया, सारी पीड़ा दूर हो गई। अब सीता जी तृप्त हो गई, पूर्ण विश्वास हो गया है ये रामदूत हैं, और जो कह रहे हैं ये पूर्ण सत्य है। भगति प्रताप तेज बलसानी बानी सुनकर महारानी सीता प्रेम सरोवर में समानी, और मैया का हृदय जब गदगद हो गया, छलकने लगा। देखो, घड़ा जब भर जाए जल से तो छलकता है, जब हृदय छलकने लगा तो मैया अब क्या करी? बोले, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी ने कहा था, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। तो सीता ने आशीर्वाद का श्री गणेश ही बल से किया। हनुमान कहते हैं, मैं शाखा मृग हूं, मैं बानर हूं, जंगल के बानर में बल कहां मैया? तो मैया कहती, हो उतात बल शील निधाना। अच्छा, उन्होंने बल की बात कहा था, शील की बात तो कहा था नहीं था कि मैं बड़ा कुशील हूं। तो मैया ने शील क्यों लगा दिया बल के साथ? बल के साथ इसलिए लगा दिया कि बल के ऊपर शील का नियंत्रण होना चाहिए। देखो, 3 चीजें हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जब जनकपुर गए
तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम। रूप का नाम लिया, शील का नाम लिया और बल का नाम लिया। ये तीन चीजों के धाम हैं भगवान। पर क्रम बड़ा विलक्षण रखा। सबसे पहले रूप, उसके बाद शील, उसके बाद बल। जीवन के प्रथम चरण में रूप का वैशिष्ट्य होता है। बालक बड़ा सुंदर दिखता है, किशोर बड़ा सुंदर दिखता है, युवा बड़ा सुंदर दिखता है, तो पहले बल की चर्चा आई। ओ पहले रूप की चर्चा आई, उसके बाद शील, उसके बाद बल। क्या मतलब हुआ? बल एक किनारे है, रूप एक किनारे है, बीच में शील। मानो नदी का एक तट शील रूप है, एक तट बल है, और बीच में शील सेतु बनकर के टिका हुआ है। शील रूपी सेतु ने रूप और बल दोनों किनारों को पकड़ करके रखा है। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक रूप है, एक बल है। अगर रूप के ऊपर से शील का अंकुश निकल जाएगा, रूप शील के मर्यादा का तिरस्कार करके उच्छृंखल हो जाएगा, तो वह रूप जो है वासना का स्वरूप हो जाएगा। वह रूप शूर्पणखा का स्वरूप हो जाएगा। रूप के ऊपर शील का नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए लज्जा नारीषु भूषणम। स्त्रियां ज्यादा रूपवती होती है तो उनके लिए शील भी उतना ही ज्यादा जरूरी बताया गया। तो रूप अगर सुंदर है तो शीलवान होना चाहिए उसको। अगर रूप शील के मर्यादा के बाहर निकल जाएगा तो रूप उच्छृंखलता का स्वरूप धारण कर लेगा और वासना का स्वरूप धारण कर लेगा, मनुष्य और समाज के लिए घातक हो जाएगा। और दूसरी तरफ बल रखा। बल के ऊपर भी शील का नियंत्रण होना चाहिए। अगर बल के ऊपर शील का नियंत्रण नहीं हुआ, बल उच्छृंखल हो गया, शील के तटबंध को तोड़ दिया, तो वह बल रावण का हो जाएगा, दुर्योधन का हो जाएगा, कंस का हो जाएगा। राम का बल नहीं रहेगा। तो रूप पर भी शील का अंकुश लगा हो, बल पर भी शील का अंकुश लगा हो, ऐसा जीवन चाहिए। तो यहां हनुमान के रूप की चर्चा तो हो ही नहीं रही है, यहां चर्चा तो बल की हो रही है। तो हो हुतात बल, बलवान हो जाए इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल मिले तो भगवान शील भी दे। बलवान को शीलवान होना चाहिए। बलवान अगर शीलवान होगा तो समाज का उद्धार करेगा, दीनों की रक्षा करेगा, दुखियों पर कृपा करेगा, और दुशील हो जाएगा तो जगत का सर्वनाश कर देगा। तो हो हुतात बलशील निधान। तुम बलवान हो जा, उस बल पर शील का नियंत्रण बना रहे, बल और शील इन दोनों के निधान हो जाओ। निधान माने खजाना, आगर, राश। हा? तो हो हुतात बलशील निधाना। और कैसे बलशील निधान हुए? जो हनुमान जी अपने एक दरेरा से लंका के समस्त राक्षसों को मार सकते हैं, एक मुष्टिका जिनकी सहन करने की किसी के माई के लाल की औकात नहीं है, दशानन और घननाद भी जिनकी मुष्टिका पाकर के धूल चाटने लगते हैं, त्रिकूट के समेत समस्त लंका को उखाड़ने का जिनका पराक्रम है, वो हनुमान जी जब लंका में बंद कर जाते हैं तो कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। हाँ, बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजा। हनुमान की शोभा यात्रा निकाली गई, बंधे हुए हनुमान की यात्रा निकाली गई, और ये राक्षस दौड़ दौड़ के आते हैं, खेल खेल में लात मारते हैं हनुमान जी को,
हाँ, और हमारे हनुमान जी आहा फूंक मार कर जिन राक्षसों को उड़ाने की क्षमता है उनका लात सह रहे हैं। और दुर्दांत रावण के सामने जब गए तो विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अरे देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। तो रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये शील है। बल के ऊपर माताजी ने शील का छत्र लगा दिया। बल निक्षत्र नहीं होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए, उस पर शील का अंकुश लगा होना चाहिए। पर हनुमान जी तो सिर झुकाए बैठे हुए हैं। बल के आगर बन गए, शील के सागर बन गए, तब भी हनुमान जी महाराज मुस्कुराए नहीं, ऊपर सिर नहीं उठाया। मैया ने कहा मामला क्या है? हनुमान जी मानो मन ही मन कहने लगे, मैया अपने लाला को झुंझुना दे करके तुम बका रही है, झुंझुना दे करके तुम अपने लाला को से पिंड छुड़ाना चाहती है ना मैया? मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी तो हूं। तो आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो, ए लाला तुम अजर हो जाओ। अजर माने जिसकी जरावस्था न आए, जरावस्था यानी बुढ़ाई। बड़े बड़े बली, बड़े बड़े पौरुषी, बड़े बड़े विक्रमी वृद्धावस्था के कारण महाराज समाप्त हो जाते हैं, अपमानित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं, निराश्रित होते हैं। पर तुम अजर रहोगे, तुम्हारा यौवन सर्वदा अक्षुण रहेगा हनुमान, नित्य निरंतर युवा बने रहोगे। कभी बुढ़ाई नहीं आएगी तुम्हारे शरीर में, कभी शिथिलता नहीं आएगी, शरीर में कभी झुर्रियां नहीं आएगी, नेत्र की ज्योति नहीं जाएगी, दांत नहीं जाएंगे, केस नहीं श्वेत होंगे। तो अजर सर्वदा युवा बने रहोगे। ये जरावस्था बड़ी भयानक है, बड़ी दुखद है, बड़ी कष्टदायी है, बड़ी पीड़ादायी। इससे तुम मुक्त हो गए हनुमान। सर्वदा नव यौवन तुम्हारा छलकता रहे। अजर अमर, ये यौवन कब तक रहेगा हमारा? एक न एक दिन तो जीव को मरना ही। अरे ना ना, अमर, तुम अमर हो हनुमान। भगवान ने उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण में कहा है, यावद मम कथा वीर चरिष्यति मही तले। जब तक इस जगत में मेरी कथा चलेगी हनुमान, तब तक तुम जीवित रहोगे। तो भगवान की कथा कब तक चलेगी हो? 1,80,00,000 वर्ष तो इस रामावतार को हो गया। और कितने रामावतार हो चुके हैं, सब में हनुमान जी थे। और हनुमान जी कभी वृद्ध नहीं हुए, कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। आगे भी रामावतार होंगे, जब होंगे तो उनमें भी हनुमान जी की भूमिका रहेगी, अगले वाले कल्पों में। तो जब तक जगत में राम कथा गाई जाएगी, तब तक आप इसी प्रकार से संजीवन बन करके खड़े रहोगे, युवा बन के खड़े रहोगे, तेजवान बन करके खड़े रहोगे, बलवान बन के खड़े रहोगे। मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि तुम तो इतने बलवान हो कि पटकों नीच नीच मूषक जिन तो प्रभु अनुग कहाओ। मृत्यु को भी मारने की क्षमता तुम्हारी है। यमराज तुम्हारे डर से कांपता है, तीनों लोक हांकते कांपे, आपन तेज संहारो आपे। यहां तक कि ब्रह्मा तक भी आपसे भयभीत रहते। जिसे ब्रह्मा ने उजाड़ दिया उसे बसाने की क्षमता हनुमान जी में है, पर जिस अभागे को हनुमान जी ने उजाड़ दिया उसे कौन माई का लाल बसाएगा? उथपे थपनिहार, थपे उथपनिहार।
जो उजड़ा है उसे बसाने की क्षमता है, और जो बसा हुआ है उसे उजाड़ने की क्षमता है। पर शर्त यह है कि दूसरे ने उजाड़ा है तो हनुमान बसा देंगे, पर हनुमान अगर उजाड़ देंगे तो कोई माई का लाल, यहां तक कि भगवान भी नहीं बसा पाएंगे। तो ऐसे पराक्रमी हनुमान जी अजर अमर गुण निधि सुत हो, और ये बेटा तुम्हारे अंदर सारे गुण भर जाए, गुणों के निधि बन जाओ। निधि वही खजाना, राशि। निधि का मतलब जिसे किसी प्रकार से और छोर इनारा किनारा जिसकी माप न लगे, कोई गिन न पावे कि ये कितना बलवान है, कितना शक्तिवान है, कितना धैर्यवान है, कितना विद्वान है। तो आज से गुणनिधि बन जाए आप सारे। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसऊ हनुमान। सीता जी ने एक बार फिर यही आशीर्वाद दिया है। सानुकूल तो पर नहीं संतत कृपा निधान। तो हनुमान जी की बात सुनकर मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। इस चौपाई की संपूर्ण व्याख्या आज संभव नहीं है, इसलिए करहूं बहुत रघुनायक छोहु। बड़ा प्यारा सा वाक्य है। वाह वाह। सर्वदा तुम पर रघुनायक छोह करते रहे, दुलार करते रहे, लाड़ करते रहे, प्यार करते रहे। करहूं बहुत रघुनायक छोहु। और उसके बाद हनुमान की क्या दशा हुई, किस परमानंद में हनुमंतलाल जी महाराज निमग्न हुए, ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।